40 डिस्ट्रिक्ट हैं तकरीबन इस टाइम। 40 डिस्ट्रिक्ट में 35 डिस्ट्रिक्ट तो तबाह हो गए। 1 नवंबर तक शुगर मिलें ने चली, 1 नवंबर तक गंदम का रेट डिसाइड ना किया और किसानों का जो नुकसान हुआ है उसका ज़ाला ना किया, तो हम पर अमन एहतजाज की कॉल देंगे। किसान को गंदम घर में पड़ रही है 4000 से लेके 4500 रुपये मन। वो क्यों गंदम काश्त करेगा जिसको हर साल उसको नुकसान हो रहा है। ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं फरहान ज़फ़र। किसान इत्तेहाद के मरकज़ी चेयरमैन है खालिद हुसैन बाट साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इंटरव्यू में एक मामला चल रहा है हुकूमत और किसान का, जिसमें ये मरकज़ी चेयरमैन की हैसियत से हुकूमत से डिनाई कर रहे हैं 3500 रुपये फ़ी मन हुकूमत ने रेट लगाया गंदम का, लेकिन खालिद साहब ये कह रहे हैं कि ये रेट बहुत कम है, इससे किसान को भी कुछ नहीं बच रहा और इसमें डेडलॉक आ गया है, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं हो पा रहे। इस सूरत में क्या आगे अगला कदम उठाएंगे खालिद साहब, ये भी जानेंगे। और ये भी जानेंगे हालिया सैलाब के बाद जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है गंदम की, ज़मीनों की, किसानों की, उस हवाले से तो कोई डेडलॉक मौजूद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। खालिद साहब, मरीम नवाज साहिबा फुल एक्टिव है पंजाब में और वो ये कह रही हैं कि किसान हों, मजदूर हों, मैं सबके साथ उनको लेके चल रही हूँ, तरक्की कर रहा है पंजाब। तो यहाँ कहाँ आपके साथ डेडलॉक आ गया? आप कह रहे हैं 3500 रुपये फ़ी मन उन्होंने लगाए तो हैं, ये क्या आप कह रहे हैं कि किसको नहीं बच रहा? ये डेडलॉक तब हो जब बातचीत हो। अच्छा, और किसान बेचारे इतने वो बेचारे उनके साथ जुल्म है कि कभी भी गवर्नमेंट काबिल ही नहीं समझती कि किसानों से बात करें। होती नहीं तो डेडलॉक कहाँ से है? वो अपनी मर्जी करते और मर्जी से फैसला करके किसानों पे कहते हैं कि जी गंदम का रेट ये हो गया, चीनी का गन्ने का रेट ये डिसाइड हो गया। किसान से कोई नहीं पूछता। हम कोई शुगर मालकान है जो हमारे पास इतने वसाइल हों, जो हुकूमतें चलाते हों, उनसे तो पूछा जाता है, लेकिन किसान से नहीं पूछा जाता। और ये 2 साल से जो हमारे गंदम का हमारा नुकसान हुआ, आप 2022 में देखे गंदम 4000 की थी, 2023 आ गया गंदम 2500-2600 में बिकी और गवर्नमेंट ने खुद फैसला किया था कि 3900 की गंदम खरीदेंगे हम और गंदम थोड़ी सी खुश्क हो लेने दो। बलाल साहब थे इनके मिनिस्टर और वो कहते थे कि बस आप तैयार हो जाएं, बस आज खरीद रहे हैं, कल खरीद रहे हैं, लेकिन गंदम नहीं खरीदी और गंदम 2500 से लेके 2600-2700 में 2023 में बिकी। और अब 2025 आ गया, 2025 का जो 24 वाली गंदम थी वो हमारी बिकी 1600 से लेके 1800 रुपये मन। लेकिन अखराजात हमारे देखें, डीएपी महंगी, यूरिया महंगी, डीजल महंगा, बिजली का यूनिट महंगा, लेकिन किसान की फसल का रेट दिन ब दिन नीचे गिरता गया। 2 साल से किसान के साथ जो जुल्म हुआ, जिस तरह गवर्नमेंट ने रेट डिसाइड नहीं किया और इसी तरह गन्ने का था, गन्ने का रेट भी केन कमिश्नर डिसाइड करता था और केन कमिश्नर शुगर मार्कन को चेक करता था, लेकिन बदकिस्मती से पिछले साल केन कमिश्नर ने भी शुगर का गन्ने का रेट डिसाइड नहीं किया, जिससे गन्ना भी 280 से लेके 400 रुपये मन, वो भी 400 रुपये मन आखिरी दिनों में गन्ना खरीदा गया, जिस वक्त गन्ने की कोई आखिरी 5 या 10% था, क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट को बताना था कि मैंने गन्ना, शुगर मालकान ने कि गन्ना 400 रुपये मन खरीदा है। तो हम तो इनके जुल्म से इतने तबाह बर्बाद थे, लेकिन फिर इंडिया ने जो जहारियत की, जिस तरह उसने पानी छोड़ा, जिस तरह सैलाब में किसानों की तबाहकारियाँ हुई, आप यकीन करें कि सीएम पंजाब साहबा ने तो कोई डिस्ट्रिक्ट को विज़िट किया, लेकिन आप जाके देखें हालात इस टाइम किसानों का जो माशी कत्ल हो रहा है, जिस तरह किसान रुल रहा है, मैं कहता हूँ कि ऐसी तबाही ना किसानों ने कभी देखी है, ना ही देखने में आएगी। एक तो जुल्म इन गवर्नमेंट अपनों ने हमारे साथ किया था, जो 2 साल से गंदम नहीं खरीदी, गन्ना नहीं खरीदा, काटन का रेट 2022 में 10,000 मन तक गया, लेकिन 2023 फिर गिरता गया। आज काटन 6,500 से लेके 7,500 रुपये मन है और एवरेज हमारी 10 से 12 मन है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से। और ना ही हमारे लिए गवर्नमेंट कोई ऐसा काम कर रही है कि क्लाइमेट चेंज को देख के सीड तैयार किए जाए। खालिद साहब, आपका क्या मुतालबा है? आप क्या कहना चाह रहे हैं? गवर्नमेंट से फी मन की कीमत बढ़ाई जाए, सिर्फ ये मुतालबा है आपका? हमारा सिर्फ ये मुतालबा है। एक तो जो सैलाब से तबाह इलाके हो गए हैं, उसमें अब देखिए कि सिंध गवर्नमेंट ने एक ऐलान किया है कि 1 DAP 2 यूरिया, तकरीबन कोई वो 26,000 का पैकेज दे रहे हैं उस किसान को जिसका सैलाब के नुकसान नहीं हुआ। वो हर वो शख्स को दे रहे हैं जो गंदम काश्त कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा एकड़ काटन का खड़ा था, 50,000, 60,000, 70,000 एकड़ पे हमारा खर्चा था, 50, 60, 70,000 हमारा ठेका था, जिस पे हमारा राइस की 50 से लेके लाख रुपए एकड़ की फसल तैयार थी। इस तरह तिल की फसल तैयार थी, मकई थी।
तो वो 20,000 तो हमारा डीएपी और एक यूरिया के बैग का रेट है जो गवर्नमेंट पंजाब ने ऐलान किया कि हम 20,000 पर एकड़ देंगे। सिंध गवर्नमेंट ने गंदम काश्त करने का ये रेट दिया, वो भी 26,000 के करीब बन जाता है। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट कहती है कि हम 20,000 नुकसानात का ज़ाला करेंगे। नुकसानात का कैसे ज़ाला करेंगे? हमारी ज़मीनों में रेत आ गई है, खाले ख़त्म हो गए हैं, ट्यूबवेल हमारे ख़त्म हो गए हैं। कोई सिस्टम ऐसा नहीं है जिससे हम 20,000 में तो अपना ट्रैक्टर चला के उसको सफाई करें तो तब भी हमारा 20 से 25,000 अखराजात हो सकते हैं। ये भी आप बढ़वाना चाह रहे हैं? हम जी बिल्कुल, जो सैलाब में तबाह हो गए हैं लोग, जिनके नुकसान आता है, उनका तखमीना लगाया जाए और उसका सही जो नुकसान हुआ है वो दिया जाए। हमने किसानों ने ये अपील की थी प्राइम मिनिस्टर से कि आप इमरजेंसी डिक्लेयर करें। इमरजेंसी तो डिक्लेयर हो गई, लेकिन इमरजेंसी का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ इमरजेंसी करके और सिर्फ एक बिजली के बिल का कहें कि जी अगस्त का बिल आपसे नहीं लेंगे। तो ये कैसी इमरजेंसी थी? इमरजेंसी का मतलब है कि सारे के सारे प्रोजेक्ट सस्पेंड कर दिए जाएं और सिर्फ किसानों के रिलीफ के लिए किया जाए, वो इमरजेंसी होती है। तो ये कैसी इमरजेंसी थी? पंजाब गवर्नमेंट और पीपी आपस में वो कहते हैं कि जी उसने माफ़ी मांगनी है, उसने खुश करना है, मैं माफ़ी नहीं मांगती, वो नहीं करते, अकल वो एक है। मैं कहता हूँ कि किसानों पे कैसी सियासत है कि किसानों पे सीएम पंजाब कहती मैं माफ़ी नहीं मांगती। हम कहते हैं कि क्यों आप माफ़ी मांगे? हम तो सिर्फ आपको कहते हैं कि आप ना माफ़ी मांगे, हमारे जो नुकसानात हैं वो पूरे कर दें। पूरे कैसे हो जाएंगे? मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट पंजाब अगर अपने टोटल के टोटल प्रोजेक्ट हैं वो टोटल के टोटल ख़त्म करके सिर्फ किसानों की फलाह पे लगाएं और सैलाब की तबाहकारियों पे लगाएं। 40 डिस्ट्रिक्ट हैं तकरीबन इस टाइम, 40 डिस्ट्रिक्ट में 35 डिस्ट्रिक्ट तो तबाह हो गए। 35 डिस्ट्रिक्ट का मतलब है कि पंजाब सारा तबाह हो गया है। और ये बुरहान का भी खदशा हो सकता है? बुरहान का खदशा हो गया है। अच्छा। गंदम हमारे से 1800 रुपए मन खरीदी। आज सिंध में गंदम जो है ना 4,4200 में है, कोयटा में 4500 का रेट है, इस्लामाबाद 4,000 है। पंजाब में अब देखें, आपने खुद डीरेगुलेट कर दी कि हम आपसे गंदम नहीं खरीदेंगे, किसान जाए जितने की गंदम बेच ले, ठीक है, छोड़ दिया। आज फिर गवर्नमेंट पंजाब क्यों कहती है कि डीरेगुलेट खत्म और नोटिफिकेशन कर दिया कि गंदम 3,000 से मन से नहीं खरीदेंगे। और एक इन्होंने कंपनीज लॉन्च की थी जिसने 12 लाख मैट्रिक टन खरीदी, उसको इन्होंने लोन भी दिया और उसके पास 12 लाख टन है। वो एक इन्होंने रसीद कहा था कि जैसे आप स्टोरेज करेंगे और उसकी रसीद देंगे और 70% किसान को दे देंगे, 30% बाद में देंगे। तो वो भी एक ऐसा फ्रॉड है, उसमें भी हम कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और चेयरमैन नैब को लेटर लिखेंगे और उनके खिलाफ इंक्वायरी करेंगे कि जो गवर्नमेंट पंजाब ने लोन दिया था और किस किसान को उसने 70% दिया है, आज फिर 70% किसान को दिया है। तो गंदम उससे 1800 की खरीदी थी, आज गवर्नमेंट 3,000 की बेच रही है, जो उसका 1,200 रुपए मान है, वो मेरे किसान को क्यों नहीं दिया जा रहा? खालिद साहब, आपके मर्दजा ज़ैन निकात हैं, ये आप सामने रख रहे हैं, इन केस नहीं माने जाते, नहीं तस्लीम होते, फिर अगला कदम क्या है? देखें जी, हमने इस दफ़ा ये कोशिश की है कि हमने सिंध की सारी तंजीमों को ऑन बोर्ड किया है, बलूचिस्तान की तंजीमों को ऑन बोर्ड किया है और KPK की तंजीमों को, जो किसान तंजीमें हैं, उनको ऑन बोर्ड किया है। इंशाल्लाह जल्दी आल पार्टी कॉन्फ्रेंस हम इस्लामाबाद में रख रहे हैं, कल हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लायमन देंगे। उसके बाद तमाम जमातों को अपील करेंगे कि अगर 1 नवंबर तक शुगर मिलें ने चली, 1 नवंबर तक गंदम का रेट डिसाइड ना किया और किसानों का जो नुकसान हुआ है उसका ज़ाला ना किया, तो हम पर अमन एहतजाज की कॉल देंगे ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में। और कोई बाइकआउट भी करने जा रहे हैं? बाइकाट मैं करूं या ना करूं, किसान को गंदम घर में पड़ रही 4,000 से लेके 4,500 रुपए मन। वो क्यों गंदम काश्त करेगा जिसको हर साल उसको नुकसान हो रहा है? कोई और फसल काश्त कर लेगा या अपनी फसल छोड़ देगा, लेकिन वो गंदम काश्त नहीं करेगा जब तक गवर्नमेंट का, खासकर सीएम पंजाब है, उस पर तो अब ट्रस्ट खत्म हो गया है। वो कहती है कि मैंने एक प्राइवेट इदारों के साथ वादा किया है कि वो गंदम 3500 की खरीदेंगे। इस तरह तो प्राइवेट शुगर मिलें भी हैं, वो शुगर मिलें हमें गन्ना हमारे से रेट से खरीदती हैं, वो तो प्राइवेट सेक्टर है। वो गन्ना 350 का खरीदती हैं, बेचती वो 185 की चीनी है। तो हमें क्या यकीन है कि आपकी शुगर मिलें हमारे साथ सही नहीं करती, तो प्राइवेट सेक्टर कैसे हमारे साथ सही करेगा? हम उस पर तो ट्रस्ट ही नहीं करते। गवर्नमेंट भी नहीं, प्राइम मिनिस्टर ऐलान करे, तमाम किसान तंजीमों को बुलाए और उसमें ऐलान करे कि गंदम का रेट ये डिसाइड हो गया है और ये अगर गवर्नमेंट सूबे नहीं खरीदेंगे तो फेडरल गवर्नमेंट खरीदेगी। लास्टली जाते जाते मुझे बता दें, जो अभी सैलाब आया पंजाब में, इस हवाले से खाद, मिट्टी, वो जो भी इसमें इस्तेमाल होता है, उनके रेट्स में मसनूई इजाफा हो सकता है और ये ज़मीन जो है ये अगले साल तक फसल काश्त करने के लिए सही रहेगी? देखें जी, जो गंदम काश्त है जी, अक्टूबर में सिंध में काश्त होती है, नवंबर हमारा शुरू हो जाता है पंजाब काश्त के लिए, 15-20 दिन सिंध हमारे से पहले है।
हमारी गंदम की फसल अभी गंदम काश्त के लिए हम ज़मीनें तैयार करनी शुरू कर देते हैं, कहीं काटन ख़त्म हो जाती है, कहीं मकई ख़त्म हो जाती है, कहीं गन्ने की फसल हम शुगर छोटा किसान दे देता है। वो भी शुगर मालकान कैसे ब्लैकमेल करते हैं कि शुगर मालकान अगर 1 नवंबर से करेंगे तो हमारे पास महीना होगा गन्ने के दे के अपनी गंदम काश्त करने को, लेकिन वो भी 20 नवंबर का उन्होंने ऐलान किया, जिससे किसान का इतना इतना बड़ा नुकसान है कि एक तो उसकी फसल, क्योंकि बारिशें बहुत हुई थी, फसल गन्ने की तैयार है, बल्कि गन्ने की फसल ख़राब हो रही है, तो वो जानबूझ के लेट कर रहे हैं कि किसान बेबस हो जाए, मजबूर होगा, उसने गंदम की फसल काश्त करनी होगी, हम अपनी मर्जी से खरीदेंगे और अपनी मर्जी से कटौतियाँ करेंगे। इस हवाले से एक कहत जो है ना, अगली वाली गंदम की फसल जो है हम सैलाब वाली ज़मीन पे काश्त नहीं कर सकते। कम अज़ कम 40 लाख एकड़ ज़मीन है और पूरे पंजाब में गवर्नमेंट पिछले साल कहती थी कि 1,60,000 एकड़ पे हमने गंदम काश्त की है, लेकिन हम कहते थे कि 1,40,000 से एकड़ नहीं है, क्योंकि वो कहते थे सैटेलाइट से हमने वो ऊपर से लिया है। उसमें तो उन्होंने हमारी मूंजी जो दूसरी चीज़ें होती हैं, वो चारा होता है, उसको भी उन्होंने गंदम उनको नज़र आता है, जिसकी वजह से 10-15 लाख एकड़ का फ़र्क था। और अब भी इनको 15 से 20 लाख मैट्रिक टन गंदम बाहर से मंगवानी पड़ेगी, जो किसानों के साथ बड़ा जुल्म है। पंजाब के किसानों के ओवरऑल पूरे पाकिस्तान, इस टाइम पूरे पाकिस्तान का किसान भी रुल रहा है। और जो आटा इन्होंने कहा था कि हम सस्ता देंगे, पूरे पाकिस्तान में इस टाइम सिंध, बलूचिस्तान और KPK में इस टाइम 40 kg का बैग जो है वो 5,500 के करीब मिल रहा है। और इतना जुल्म है कि गवर्नमेंट खुद डीरेगुलेट करती है, फिर खुद उस पर पाबंदियाँ लगाती है, क्योंकि हम बेबस हैं, मजबूर हैं, हमारी कोई ताकत नहीं, कोई हमारा सिस्टम नहीं है। शुगर मालकान तो पावरफुल हैं, फर्टिलाइज़र कंपनियाँ ताकतवर हैं, सीड कंपनियाँ ताकतवर हैं, उनकी जो डिमांड्स होती है वो पूरी हो जाती है, लेकिन किसान की नहीं। बिल्कुल ठीक है। खालिद हुसैन बाट साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये मरकज़ी चेयरमैन है किसान इत्तेहाद कौंसिल के, और जिस तरीके से ये किसानों के मसाइल सामने रख रहे थे, आपने तफसीली गुफ्तगू सुनी है, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं। उसके बाद अगर मुतालबात नहीं तस्लीम किए जाते तो पूरा मैंने एहतजाज के लिए भी जो है ये तैयार हैं। अब देखना ये है कि मरीम नवाज़ साहिबा या इवन वज़ीर आला पंजाब और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो हैं वो इसके हवाले से, ये एक संगीन मसला है, क्योंकि इससे मसनूई महंगाई का भी खदशा है, और इवन खुदा न खास्ता किसी बहरान की शिद्दत भी इख्तियार कर सकता है। इस मसले के ऊपर किस तरीके से अब आगे कार्रवाई होती है, ये देखना जो है वो क़ब्ल-अज़ वक्त है। इस हवाले से आप लोग अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए।